Welcome you friends. In this video we are going to learn about classification of fungi, subdivision Basidiomycotina and Deuteromycotina. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. अभी तक हम लोगों ने देख लिया है प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना, मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगो और स्कोमाइकोटिना. सो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना. सो किंगडम क्या हो गया? माइकोटा. डिवीज़न हो गया यू माइकोटा. सब डिवीज़न है बेसिडियोमाइकोटिना. दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई और मशरूम फंजाई. इसमें कॉम्प्लेक्स सेप्टेट हाइफी होता है, मतलब जो हाइफी होता है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है. क्लाम कनेक्शन भी प्रेजेंट होता है और इसका जो हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन होता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है. इसमें 3 टाइप के माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. अभी तक जितने भी हम फंगस देखे हैं उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें 3 टाइप के माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं. एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया या ओइडिया कहते हैं और सेक्सुअल स्पोर को बेसिडियोस्पोर कहते हैं. और ये जो बेसिडियोस्पोर है वो क्लब लाइक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिसे बेसिडियम कहते हैं, जैसे ऐसे करके क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बेसिडियम कहते हैं, उसमें बेसिडियोस्पोर बनता है. ये देखिए इस पिक्चर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्लैम्प कनेक्शन. सो क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है? 2 सेल के बीच में एक कनेक्शन होता है और इसका फंक्शन क्या है? ये न्यूक्लियस को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है, जिसके कारण से हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बनता है. हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन मतलब एक ही सेल में 2 टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, जैसे कि ए और बी, ये दोनों अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हैं. सो इसी को ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो क्लैम्प कनेक्शन का होता है. और यहाँ पर देख सकते हैं आप डोलीफोर सेप्टा, मतलब इसमें सेप्टेशन तो है लेकिन ये वाल के जैसा नहीं है, मतलब इसमें एक पोर प्रेजेंट है और इस पोर को एक स्ट्रक्चर है वो कवर करता है, उसे कहते हैं पेरेंथोसोम. सो ये जो सेप्टेशन है उसे क्या कहते हैं? डोलीफोर पेरेंथोसोम सेप्टा. ठीक है. और इसका काम क्या है कि सेल के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है जिसका साइज़ बड़ा है वो नहीं जा पाता. यूँ कहिए जैसे कोई दीवार है उसमें एक खिड़की प्रेजेंट है, विंडो. ठीक है. और ये पेरेंथोसोम क्या है? खिड़की का जो दरवाज़ा है जिसे हम जब चाहे ओपन या क्लोज कर सकते हैं, वो है पेरेंथोसोम. ठीक है. होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ये है इसका बेसिडियम जो कि क्लब शेप का होता है और इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे स्टेरिग्मा कहते हैं. इस स्ट्रक्चर में बेसिडियोस्पोर बनते हैं. ठीक है. और ये जो बेसिडियम होता है वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट है होलो बेसिडियम, इसमें किसी भी टाइप का सेप्टेशन या क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. दूसरे टाइप का बेसिडियम है वो है फ्रेगमोबेसिडियम. फ्रेगमेंटेड होता है, मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है और एक स्ट्रक्चर से, एक सेल से एक बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होता है. और इस सब डिवीज़न में बेसिडियोकार्प बनता है. ये जो मशरूम जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो बेसिकली क्या है? बेसिडियोकार्प. इसके अंदर में ये लेमिली है, इसमें गिल्स होते हैं और इसी के अंदर में क्या बनता है? बेसिडियोस्पोर. सो ये जो स्ट्रक्चर है वो सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करने का मशीन है. अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना. इसमें 3 क्लास होते हैं, टीलियोमाइसिट्स, हाइमेनोमाइसिट्स और गैस्टेरोमाइसिट्स. सो टीलियोमाइसिट्स में बेसिडियोकार्प एब्सेंट होता है. ये जैसा स्ट्रक्चर है बेसिडियोकार्प वो टीलियोमाइसिट्स में नहीं बनता है और ये पैरासिटिक होते हैं
किसमें? वस्कुलर प्लांट्स में, मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जैसे कि गेहूं वगैरह, इसमें डिजीज़ करता है। जैसे कि रस्ट, स्मट, ये सब जो डिजीज़ करते हैं वो टीलियोमाइसिट्स में आते हैं। हाइमेनोमाइसिट्स और गैस्टेरोमाइसिट्स, इन दोनों में बेसिडियोकार्प बनता है, लेकिन इनमें भी कुछ अंतर होता है। वो क्या है? हाइमेनोमाइसिट्स में बेसिडियोकार्प जिम्नोकार्पस या सेमी एंजियोकार्पस होता है। ये क्या होते हैं? जिम्नोकार्पस मतलब जो बेसिडियोकार्प है वो ओपन होता है, और सेमी एंजियोकार्पस मतलब स्टार्टिंग में तो क्लोज रहता है और कुछ देर बाद में ओपन हो जाता है। सो हाइमेनोमाइसिट्स में जो बेसिडियोकार्प है वो जिम्नोकार्पस होगा, ओपन होगा, या सेमी एंजियोकार्पस होगा। और इसका जो बेसिडिया होता है वो या तो होलो बेसिडिया होगा या फ्रेगमोबेसिडिया होगा। गैस्टेरोमाइसिट्स में जो बेसिडियोकार्प है वो एंजियोकार्पस होता है, वो हमेशा क्लोज्ड रहता है, ओपन नहीं होता। और इसमें जो बेसिडिया है वो होलो बेसिडिया होता है। फिर देखते हैं क्लास टीलियोमाइसिट्स। क्लास टीलियोमाइसिट्स में दो ऑर्डर हैं, यूरेडिनेल्स और यूस्टिलेजिनेल्स। इनके बारे में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। ये मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो यूरेडिनेल्स में इंपॉर्टेंट जीनस क्या है? पक्सिनिया, और इसमें है यूस्टिलागो। इसमें जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो है रस्ट, और यहाँ है स्मट और बंट। डिजीज साइकिल, ये पॉलीसाइक्लिक होता है और ये मोनोसाइक्लिक होता है, मतलब एक सीज़न में एक से ज़्यादा साइकिल फंगस का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, और इसमें केवल एक ही साइकिल कंप्लीट होता है। पैरासिटिज्म, ये ऑब्लिगेट होते हैं और ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब पौधे में डिजीज़ तो करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर अभी होस्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये कुछ देर के लिए या कुछ महीनों के लिए एज अ सेप्रोफाइट्स सर्वाइव करते रहते हैं। बेसिडियोकार्प इनमें एब्सेंट होता है और इसमें रेयरली प्रेजेंट हो सकता है। क्लैम्प कनेक्शन इसमें रेयरली प्रेजेंट हो सकता है और ये कॉमनली प्रेजेंट होता है। होस्टोरिया इसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ एब्सेंट होता है। होस्ट क्या क्या है इसके? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म में इन्फेक्शन नहीं कर सकता, ये ओनली एंजियोस्पर्म में इन्फेक्शन करता है। मतलब जो स्मट और बंट डिजीज़ है वो केवल एंजियोस्पर्म में ही आता है। केमिकल फॉर कंट्रोल, अगर हमें रस्ट को कंट्रोल करना है तो प्लांटावेक्स यूज़ करना चाहिए, और अगर स्मट को कंट्रोल करना है तो वीटावेक्स यूज़ करना है। नंबर ऑफ स्पोर्स, रस्ट में 5 टाइप की स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन सा स्पोर है? पापा जी यूटीबी दिखाओ। सो PAUTB, पिक्नियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। इसमें केवल 2 टाइप का ही स्पोर बनता है। वो कौन कौन सा है? टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। सो एक बार ये JRF 2012 में आया था कि स्मट में कौन कौन से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। सो ये ऑप्शन में था और बाकी ये चारों थे, मतलब ये चारों ऑप्शन में थे, और क्या हो जाएगा आंसर? टीलियोस्पोर। सो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब देखते हैं इसके फैमिली और जीनस के बारे में। सो टीलियोमाइसिट्स में 2 हो गए ऑर्डर, यूरेडिनेल्स, यूस्टिलेजिनेल्स। यूरेडिनेल्स में 2 फैमिली है, पक्सिनिएसी और मेलेमसोरेसी। सो इसमें जितने भी हैं फैमिली वो कौन सा डिजीज़ करेंगे? रस्ट। सो मेलेमसोरेसी में एक ही जीनस है मेलेमसोरालिनी जो लिंसीड रस्ट करता है, और बाकी के जो रस्ट हैं वो पक्सिनिएसी में आते हैं, जैसे कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस से होता है ब्लैक रस्ट, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा से ब्राउन रस्ट, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस से येलो रस्ट, फ्रेगमीडियम से होता है रोज रस्ट, जिम्नोस्पोरेंजियम से होगा सीडार एप्पल रस्ट, यूरोमाइसिस फेबी से होता है पी रस्ट, और साइसेरिस एरिटिनी से होता है चिकपी रस्ट, हेमिलिया वेस्टरट्रिक्स से होता है कॉफी रस्ट, और फेकोस्पोरा पेचिराइडी से होता है सोयाबीन रस्ट। आगे बढ़ते हैं, स्मट और बंट के बारे में देखते हैं।
इनका जो ऑर्डर है वो है यूस्टिलेजिनल्स, दो फैमिली है यूस्टिलेजिनेसी और टिलेटिएसी। यूस्टिलेजिनेसी जो फैमिली है वो स्मट डिजीज़ करता है और टिलेटिएसी फैमिली है वो बंट डिजीज़ करता है। इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे ये वीट का ग्रेन है, अगर स्मट डिजीज़ आएगा तो ये ग्रेन नहीं बनेगा, इसके जगह पे क्या बनेगा? ब्लैक पाउडरी मास। लेकिन अगर बंट डिजीज़ आता है तो क्या होगा? पार्शियली यहाँ पर फंगस की स्पोर बनता है और कुछ ग्रेन भी बनते हैं। ठीक है। सो यूस्टिलेजिनेसी में 3 इंपॉर्टेंट जीनस है, यूस्टिलागो, टोलिपोस्पोरियम और स्पेसिलोथिका। स्पेसिलोथिका सोर्गी से होता है सॉर्गम का ग्रेन स्मट, टोलिपोस्पोरियम इहेरनबर्गी से होता है लॉन्ग स्मट ऑफ सॉर्गम और पेनिसिलेरी से होता है बाजरा स्मट। यूस्टिलागो मेडिस से होता है स्मट ऑफ मेज। सो ये जितने भी जीनस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और आप कोशिश करें कि ये आपके माइंड में रहे। टिलेटिएसी, इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट जीनस है, वो कौन कौन सा है? टिलेसिया, यूरोसिस्टिस, नियोओसिया और एंटाइलोमा। ये जितने भी डिजीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैचिंग में या फिल इन द ब्लैंक में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। क्लास हाइमेनोमाइसिट्स। सो हाइमेनोमाइसिट्स में ज़्यादा प्लांट पैथोजेनिक फंगस नहीं है। इसमें ये है ऑर्डर, ये फैमिली, ये जीनस और ये स्पीसीज। ठीक है। इसमें 2 ऑर्डर हैं, एक्सोबेसिडियल्स और टुलासनेल्स। एक्सोबेसिडियल्स में एक ही फैमिली है एक्सोबेसिडियसी, जिसमें एक फंगस है एक्सोबेसिडियम वैक्सेंस और इससे कौन सा डिजीज़ होता है? ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी। टुलासनेल्स में क्या होगा? एक इम्पॉर्टेंट जो फैमिली है वो है सीरेटोबेसिडियसी और इसमें है सीरेटोबेसिडियम और थेनेटोफोरस। सो ये जो थेनेटोफोरस और सीरेटोबेसिडियम है ये राइजोक्टोनिया के परफेक्ट स्टेज हैं। राइजोक्टोनिया कहाँ आता है? ड्यूटेरोमाइकोटिना में। लेकिन इसका जो परफेक्ट स्टेज है थेनेटोफोरस ये कहाँ है? बेसिडियोमाइकोटिना में। और जो अपना थर्ड क्लास है गैस्टेरोमाइसिट्स, उसमें प्लांट पैथोजेनिक फंगस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो हमारे सिलेबस से बाहर गए। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना। इसे माइटोस्पोरिक या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। माइटोस्पोरिक मतलब इसलिए कि इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और मियोसिस नहीं होती है, इसीलिए इसे माइटोस्पोरिक फंजाई या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं और इसे फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। और इसका एक नाम है डस्टबिन फंगस। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसका जो माइसिलियम होता है वो सिंपल होता है और सेप्टेट होता है, मतलब इसमें थ्रेड लाइक थैलस प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनता है, जो कि या तो नेकेड हो सकते हैं या पिक्निडिया में बनेंगे या एसरवुलस में। सो ये पिक्निडिया और एसरवुलस क्या हो गए? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटिना। इसमें 3 क्लास हैं, कौन कौन से हैं? ब्लास्टोमाइसिट्स, हाइफोमाइसिट्स और सिलोमाइसिट्स। आजकल के जो स्टडी हैं उसमें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कई लोग हिंदी मीडियम से हैं और उन्हें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आती, फिर भी आप कोशिश करें कि 3 बार 4 बार पढ़ें और ये जो टर्मिनोलॉजी है उन्हें इंग्लिश में ही याद रखें। जैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सिलोमाइसिट्स। अगर ये सी और वो होता तो ये होता को, अगर ये सी और ई होता तो होता से, लेकिन सी ओ ई है, इसीलिए सिलोमाइसिट्स। ब्लास्टोमाइसिट्स मतलब बडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं और इसमें सूडोमाइसिलियम बनता है, मतलब जो ईस्ट है वो कहाँ पे है? ब्लास्टोमाइसिट्स में प्रेजेंट है। हाइफोमाइसिट्स, इनमें जो स्पोर्स आते हैं वो या तो डायरेक्टली माइसिलियम में बनते हैं या फिर एक स्पेशल ब्रांच होता है, उसे कहते हैं स्पोरोफोर, उसमें बनते हैं, जैसे कि कोनिडियोफोर। और सिलोमाइसिट्स में जो स्पोर्स होते हैं वो या तो पिक्निडिया में बनेंगे या एसरबुलाई में बनते हैं।
ठीक है। इसका क्या कोड हो जाएगा, BHC। एक होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एक तरह का पॉइजन है, तो वहीं से है ये BHC। ये देखिए, ये है ईस्ट का सेल, इसमें बड बनता है और जो नया बड होता है वो अपने मदर सेल से अटैच रहता है। ये फिजिकली अटैच रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता। तो ऐसे टाइप का ये चेन बनता है, तो इसी को सूडो चेन कहते हैं या सूडोमाइसिलियम कहते हैं। और ये है पिक्निडियम और ये है एसरबुलस। जो पिक्निडियम होता है वो पियर शेप का एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, और जो एसरबुलस होता है वो कुजन शेप का होता है, तकिए के जैसा। ये देखिए, ऐसा दिख रहा है ना कि तकिया लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये किस में बनते हैं, सिलोमाइसिड्स में। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटिना। सो हाइफोमाइसिड्स, हाइफोमाइसिड्स में 4 ऑर्डर हैं, मोनिलियल्स, एगेनोमाइसिटल्स, स्टिलबेलियल्स और ट्यूबरकुलेरियल्स। मोनिलियल्स में 2 फैमिली है, डेमिटिएसी और मोनिलिएसी। डेमिटिएसी में ऐसे फंगस आते हैं जिनमें माइसिलियम और स्पोर दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं, और मोनिलिएसी में जो लाइट कलर के होते हैं, हाइलाइन जिनका माइसिलियम होता है, वो यहाँ आते हैं, लेकिन इनके जो स्पोर होते हैं वो ब्लैक कलर के हो सकते हैं। डेमिटिएसी में जो इंपॉर्टेंट जीनस है वो है अल्टरनेरिया सोलेनी हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो टोमेटो, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। मोनिलिएसी में इंपॉर्टेंट जीनस हैं एस्परजिलस, पायरिकुलेरिया, बोट्राइटिस, सर्कोस्पोरा, मोनिलिया। सो मोनिलिया का परफेक्ट स्टेज क्या है, मोनिलिनिया। एगेनोमाइसिटल्स, इसमें एक फैमिली है एगेनोमाइसिटेसी, और ये इसमें आते हैं 2 जीनस, राइजोक्टोनिया और स्क्लेरोसियम। स्टिलबेलियल्स में एक ही जीनस है, वो है ग्रेफियम। ट्यूबरकुलेरियल्स में एक ही फैमिली है, वो है ट्यूबरकुलेरिएसी, और इसमें 2 जीनस हैं, फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम। सो जितने भी विल्ट हैं जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, और वर्टिसिलियम भी विल्ट डिजीज़ ही करता है, जैसे कि वर्टिसिलियम डहेली करता है कॉटन विल्ट। अगेनोमाइसिटल्स को माइसीलिया स्टेरिलिया भी कहते हैं, क्योंकि जो राइजोक्टोनिया और स्क्लेरोसियम हैं ये किसी भी टाइप के एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनाते हैं। और ट्यूबरकुलेरियल्स में जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है जिसे स्पोरोडोकिया कहते हैं वो बनता है। स्टिलबेलियल्स में सिनेमेटा बनता है। सिनेमेटा क्या होता है, ये कोनिडियोफोर आपस में अटैच रहते हैं, लेकिन जो ऊपर का साइड है वो ओपन रहता है। और मोनिलियल्स में जो भी स्पोर बनते हैं वो कोनिडियोफोर में बनते हैं। ये कोनिडियोफोर, ये माइसिलियम हो गया, ये कोनिडियोफोर, और इसमें फिर स्पोर बनते हैं। अब देखते हैं सिलोमाइसिड्स। इसमें 2 ऑर्डर हैं, मिलेनकोनियल्स और स्फेरोप्सिडियल्स। मिलेनकोनियल्स में ऐसे फंगस जो कि एसरवुलस बनाते हैं वो आएंगे, और स्फेरोप्सिडियल्स में जो पिक्निडियम पियर शेप का एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं वो आ जाएंगे। दोनों में एक एक फैमिली है, मिलेनकोनियसी और स्फेरोप्सिडियसी। मिलेनकोनियसी में इंपॉर्टेंट जीनस हैं जैसे कि कोलेटोट्राइकम, सर्सिनेंस। ये क्या डिजीज करता है, अनियन स्मज। ग्लोयोस्पोरियम, बिटर रॉट ऑफ एप्पल, पेस्टेलोसियोप्सिस ये करता है ग्रेप लाइट ऑफ टी। स्फेरोप्सिडियसी में फोमा, फोमोप्सिस, एस्कोकाइटा और सेप्टोरिया ये इंपॉर्टेंट जीनस हैं। फोमा से होता है ब्लाइट इन पल्स, फोमोप्सिस से होता है लिप ब्लाइट एंड फ्रूट रॉट इन ब्रिंजल, एस्कोकाइटा से होता है ब्लाइट इन चिकपी, और सेप्टोरिया से होता है टोमेटो लिप स्पॉट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो
फंगस का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ। टीचर का एक काम होता है रास्ता दिखाना, वो तो मैं कर दिया हूँ, और बाकी इन सब को आपको समझना है, याद रखना है और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।